इट्स नॉट बी टीम, इट्स रिजर्व टीम ऑफ बीजेपी। इस बात से भी लगा लो, जिस दिन नई सरकार बनी बीजेपी की, उस दिन गठबंधन नहीं होते हुए भी गठबंधन था। किसी पार्टी को आपने देखा कि मेरे 10 के 10 एमएलए एब्सेंट रहे? पार्टी ये तो कह सकती है कि 10 के 10 प्रेजेंट रहे। पार्टी ये तो कह सकती है कि अविश्वास के खिलाफ वोट डालें। पार्टी ये तो कह सकती है कि विश्वास मत के हक में वोट डालें। लेकिन ऐसी प्रथा नहीं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी जिस तरह ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 10 दिन पहले कह रहे थे हम 1 सीट पे लड़ेंगे, फिर कहने लगे 2 पे लड़ेंगे। तो ये सब सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी इनको कहेगी कि भैया यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा करो, यहाँ ये करो। और ये बी टीम से भी बढ़िया, बल्कि बी टीम नहीं मैं मानता, जो किसी भी खेल में जो रिजर्व होते हैं ना, जिनको एक्स्ट्राज बोलते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के इन बयानों ने कई सुलगते सवालों को जन्म दे दिया है। पहला सवाल, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना क्या एक रणनीति का हिस्सा है? दूसरा सवाल, क्या पर्दे के पीछे आज भी चल रहा है भाजपा जजपा का गठबंधन? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या भाजपा ही तय करेगी जेजेपी के भी उम्मीदवार, ताकि चुनावी समीकरण अपने तरीके से बिठाकर जीत सुनिश्चित कर सके? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस दिन से भाजपा जजपा का गठबंधन टूटा है, विपक्षी दल इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। और आज तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ऐसी बातें कह दी कि सियासत गर्म हो गई। जी हाँ, बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं जजपा को भाजपा की बी टीम नहीं मानता, बल्कि जजपा तो भाजपा की रिजर्व टीम है, जो बेंच पर बैठती है और जरूरत पड़ने पर रणनीति के तहत भाजपा के लिए काम करती है। बीरेंद्र सिंह ने इन आरोपों की पुष्टि के लिए कई उदाहरण भी दिए, जरा सुनिए। आप गठबंधन टूटने की बात कहते थे कि जजपा से बीजेपी का गठबंधन टूट जाए, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। गठबंधन तो टूट गया, फिर भी आप पार्टी छोड़ रहे हैं। अब गठबंधन अगर अगले महीने तोड़ेंगे तो मैं पार्टी में बना रहूंगा। मैंने यही कहा था भाई, जब या तो आप गठबंधन छोड़ दो तो बीजेपी की बात मैं सोच सकता हूँ, गठबंधन में रहोगे तो बीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं है। अब 2 दिन बाद मेरे को कोई कहे अजी अभी तो है, अभी है, मैंने कहा कहाँ है? और गठबंधन तो आप इस बात से भी लगा लो, जिस दिन नई सरकार बनी बीजेपी की, उस दिन गठबंधन नहीं होते हुए भी गठबंधन था। यानी किसी पार्टी को आपने देखा कि मेरे 10 के 10 एमएलए एब्सेंट रहे? पार्टी ये तो कह सकती है कि 10 के 10 प्रेजेंट रहे। पार्टी ये तो कह सकती है कि अविश्वास के खिलाफ वोट डालें। पार्टी ये तो कह सकती है कि विश्वास मत के हक में वोट डालें। लेकिन ऐसी प्रथा नहीं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी जिस तरह ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 10 दिन पहले कह रहे थे हम 1 सीट पे लड़ेंगे, फिर कहने लगे 2 पे लड़ेंगे। तो ये सब सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी इनको कहेगी कि भैया यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा करो, यहाँ ये करो। और ये बी टीम से भी बढ़िया, बल्कि बी टीम नहीं मैं मानता, जो किसी भी खेल में जो रिजर्व होते हैं ना, जिनको एक्स्ट्राज बोलते हैं, ये वो हैं बीजेपी के। इट्स नॉट बी टीम, इट्स रिजर्व टीम ऑफ बीजेपी, बेंचर जो बेंच पे बैठते हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा जजपा का गठबंधन टूटा, जिसको लेकर विरोधी दलों के नेता इसे बीजेपी जेजेपी की रणनीति करार दे रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि गठबंधन से अलग होकर जजपा अकेले चुनाव सिर्फ इसीलिए लड़ रही है ताकि सत्ता विरोधी वोट बैंक में बंटवारा किया जा सके और बीजेपी की जीत आसान हो जाए। वहीं मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नई सरकार के फ्लोर टेस्ट में जजपा के विधायकों को शामिल न होने से रोका गया। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि गठबंधन टूटने के बाद भी जजपा ने भाजपा के लिए सरकार बनाने की राह आसान कर दी। इसी तरह गठबंधन टूटने के बाद भी जजपा के नेता सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की बजाय विरोधी दलों को निशाना बना रहे हैं। ये भी मिलीभगत के सबूत के तौर पर बताया जा रहा है। बहरहाल भाजपा जजपा ने गठबंधन टूटने के पीछे सीटों का बंटवारा न हो पाने की वजह बताई है, लेकिन विरोधी दलों के नेता इसे भाजपा जजपा की रणनीति करार दे रहे हैं और इन नेताओं में आज बीरेंद्र सिंह भी शामिल हो गए हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।